क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या कह रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये प्रॉब्लम में दिया गया है और उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप इसका सॉल्व कीजिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5-6 है ये, और पिछली वीडियो में मैंने सारा एक एक करके बना के आपको समझाया है. और ये देखिए 5 ईयर हैंस मतलब कि 5 साल बाद द एज ऑफ जोकाबो, कोई लड़का है चाहे आदमी है, विल बी 3 टाइम्स, उसका उस आदमी का 5 साल बाद 3 टाइम हो जाता है एज अपने सन का जितना एज रहता है उससे 3 गुना हो जाता है जो बैगो का एज 5 साल बाद. ये ख्याल रहे. ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि फाइंड ईयर्स 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जोबैको एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन. तो 5 साल पहले अपने सन के 7 गुना था जोबैको का एज. तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एंड, तो उनका प्रेजेंट एंड एज निकाले. तो जिस चीज़ को आपको फाइंड करना होता है उसी चीज़ को एक्स या वाई मान लेते हैं. ठीक है, तो दो लोगों का एज निकालना है, सन का और फादर का, जोबैको का. ठीक है, तो जोबैको का एक्स मान लेते हैं और उसके सन का वाई मान लेते हैं. तो क्या लिखेंगे कि लेट जैकब एज प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स एंड हिज सन प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई. ठीक है, तो अब आते हैं कि 5 ईयर हैंस. ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद. ठीक है, इनका एज क्या होगा. तो देखिए अभी अगर एक्स है तो 5 साल बाद 5 आगे बढ़ जाएगा. अभी मान लीजिए कि अगर 10 साल किसी का एज है तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 और आगे बढ़ेगा ना, 15 हो जाएगा. तो ये इसके सन का क्या है, 3 गुना है, तो सन का भी तो 5 साल आगे बढ़ेगा. तो एक्स वाई सन का एज कितना है, वाई है, तो वाई प्लस 5. तो ये क्या कर रहा है, एज जोबैको का एज क्या हो जाए, 3 गुना हो जा रहा है. हाँ, ये अगर 3 गुना है तो अगर इधर से हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. अब इसी से एक इक्वेशन बना लेते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y और प्लस 5 3 जा 15. ठीक है, नंबर एक साइड करेंगे और वेरिएबल एक साइड करेंगे. तो x माइनस ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो 3y हो जाएगा, और 15 और माइनस 5 ये प्लस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो 5. तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, 10. ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, अब 5 ईयर्स एगो. ठीक है, अब 5 साल पहले लिखेंगे 5 ईयर्स एगो. 5 ईयर्स एगो क्या था, ये 5 ईयर्स एगो जोबैको एज क्या 7 गुना था अपने सन के. ठीक है, तो अभी मान लीजिए अगर एक्स है 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल कम एज होगा. अगर मान लीजिए अभी 30 ईयर्स है तो 5 साल पहले उसका क्या होगा, 25 एज होगा ना. 5 घटाएंगे तो एक्स मान लीजिए अभी एज है तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 घटा देंगे, ये जोबैको का एज है. और उसके सन का एज में से भी 5 साल पहले कम हो जाएगा तो वाई सन का एज और 5 घटा देंगे. तो कह कह रहा है कि ये 7 टाइम है, जोबैको का एज क्या है, 7 टाइम है. तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा.
इससे भी एक्स इक्वेशन निकलेगा। देखिए एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, ये नंबर के तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल एक्स वाई है और एक्स वाई को एक तरफ करेंगे तो एक्स ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो 7y और ये माइनस 35 और ये माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या होगा -30, क्योंकि ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ, और फिर घटा देंगे 35 में से 5 तो 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू हम निकालेंगे और मगर जिससे निकालेंगे हाँ उसमें पुट नहीं करेंगे, उसके दूसरे वाले से पुट करेंगे। तो चलिए x से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये x माइनस 3y इक्वल टू 10। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और ये माइनस में इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 और x देखिए यहाँ पे x है, x क्या है 10 प्लस 3y तो यहाँ पे 10 प्लस 3y और ये माइनस है तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 10 है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। और ये वाला 3y और माइनस 7y। ठीक है, ये घट के क्या हो जाएगा -4y होगा। तो यहाँ पे -4y इक्वल टू -30 और -10 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आगे कि y इक्वल टू ये क्या है -40 हो जाएगा, -30 और -10 -40 और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो -4 माइनस माइनस कट जाएगा और ये 10 टाइम में कट जाएगा 4 10 जा 40 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 10 आएगी तो इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में क्या है ये x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, यही है ना x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से, x का x और 10 और 3 और y इक्वल टू कितना है 10 है तो x इक्वल टू ये 10 प्लस 10 प्लस 3 10 जा 30 और x इक्वल टू 30 प्लस 40। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा जो बैको का 40 हो जाएगा और उसके बच्चे का 10 ईयर्स हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों।